Hello students, welcome to Ashadeep International School, Standard 2nd, Subject EVS. Today I am going to teach you chapter number 21 and the name of the chapter is Earth. This is our session 1 in which today I am going to explain you this chapter. So let's go. Life is possible only on the earth as it is the only planet that has life. As it has air and water, human beings, animals and plants can survive only on the earth. So, our mother planet is the earth. So, life is possible only on the earth as it is the only planet that has life, as it has air and water. सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है. क्यों? बिकॉज सिर्फ अर्थ पर ही एयर और वाटर है. ठीक है, जो कोई भी ह्यूमन बींग्स के लिए या एनिमल्स के लिए सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. जो सिर्फ अर्थ पर है इसलिए सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव ओनली ऑन अर्थ. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट ये सब सिर्फ अर्थ पर ही सर्वाइव कर सकते हैं. सो अवर मदर प्लैनेट इज़ द अर्थ. इसलिए अर्थ को हमारा मदर प्लैनेट कहा जाता है. व्हाट वी कॉल दैट? मदर प्लैनेट. ओके, लेट्स सी सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एयर. Our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. Air contains essential gases that are needed to support life. All living beings, including plants, need oxygen to survive. Our earth is surrounded by a blanket of air कोल्ड एटमॉस्फियर. हमारी जो अर्थ है वो एक ब्लैंकेट से कवर्ड है, एयर के ब्लैंकेट से कवर्ड है, जिसको हम लोग एटमॉस्फियर कहते हैं. एयर कंटेन्स एसेंशियल गैसेस दैट आर नीडेड टू सपोर्ट लाइफ. एयर में एसेंशियल गैसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट गैसेस होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लाइफ के लिए ज़रूरी है. ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग plants need oxygen to survive. Here in this picture you can see that we need oxygen to survive. Plants need carbon dioxide also to prepare their food. Even the water animals breathe in oxygen present in water. Oxygen gas promotes burning, but nitrogen present in air prevents burning, thus saving earth from burning. So, plants need carbon dioxide also to prepare their food. हम सबको सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए नहीं, प्लांट्स जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए टू प्रिपेयर देयर फूड. फूड को प्रिपेयर करने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए. Even the water animals breathe in oxygen present in water. Water animals water में dissolved oxygen का use breathing के लिए करते हैं. Oxygen gas promotes burning, but nitrogen present in air prevents burning, thus saving earth from burning. ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन गैस है वो बर्निंग को प्रमोट करता है. ठीक है, बर्निंग बढ़ाता है, उसको प्रमोट करता है. बट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर प्रिवेंट्स बर्निंग. बट नाइट्रोजन गैस है वो बर्निंग से प्रिवेंट करता है, बचाता है बर्निंग होने से. थस सेविंग अर्थ फ्रॉम बर्निंग, और अर्थ को बर्निंग से बचाता है. नेक्स्ट वन इज वाटर. सो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. utmost importance of water is for drinking.
The plants need water to prepare their food. Animals that live in water are called aquatic animals. So we cannot live without water. हम लोग पानी के बिना नहीं जी सकते. Utmost importance of water is for drinking. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाटर का क्या है, उसको हम लोग ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए यूज़ करते हैं. द प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स जो है वो वाटर का यूज़ फूड प्रिपेयर करने के लिए करते हैं. एंड द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कोल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. और एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, राइट. They die when they are taken out of water. We need water for drinking, bathing, cooking food, cleaning and washing. अगर aquatic animals को हम लोग water से बाहर निकाल लेंगे, they die, okay, मर जाएंगे वो. They die when they are taken out of water. अगर उनको water से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएंगे, they will die. We need water for drinking, bathing, cooking food, cleaning and washing. वाटर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग फूड, क्लीनिंग एंड वॉशिंग. ओके, फॉर ड्रिंकिंग. Our body is made up of 60% of water. हमारी बॉडी जो है वो 60% वाटर से बनी हुई है, ठीक है. नेक्स्ट इज वी एक्सपीरियंस डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड सीजन्स ऑन अर्थ. वी ऑल्सो एक्सपीरियंस लाइट एंड डार्कनेस ऑन अर्थ as day and night. All these changes occur due to movement of the earth. Okay, so we experience different temperatures and seasons on earth. अर्थ पर हम लोग अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग सीजन एक्सपीरियंस करते हैं. वी ऑल्सो एक्सपीरियंस लाइट एंड डार्कनेस ऑन द अर्थ एज डे एंड नाइट, राइट. हम लोग लाइट और डार्कनेस भी एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे डे एंड नाइट होती है वैसे हम लोग लाइट एंड डार्कनेस एक्सपीरियंस करते हैं. सो ऑल दिस चेंजेस अकर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ. ये सभी चीज़ें इसलिए होती है बिकॉज अर्थ जो है वो मूवमेंट करती है. सो लेट्स स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. मूवमेंट ऑफ द अर्थ. Our earth is continuously moving. It exhibits two types of movement. They are rotation and revolution. So our earth is continuously moving. हमारी earth जो है वो continuously move करती है. It exhibits two types of movements. जो दो टाइप की movements करती है. And they are rotation and revolution. ठीक है, जो रोटेशन है और रिवॉल्यूशन है. दिस आर अ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ. सो द फर्स्ट वन इज रोटेशन. द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस. दिस मूवमेंट cause a part of the earth to face the sun and the other part to remain in darkness. So our earth, the earth spins like a top on its axis. हमारी earth जो है वो top के जैसे अपनी axis पर rotate करती है. This movement cause a part of the earth to face the sun and the other part to remains in darkness. जिसकी वजह से earth का कुछ पार्ट जो है वो सन को फेस करता है और कुछ पार्ट जो होता है वो डार्क रहता है, ठीक है. और कुछ पार्ट पर डार्कनेस रहती है और कुछ पार्ट पर लाइट होती है. ओके, हियर यू कैन सी अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता है उस पार्ट पर लाइट होती है और जो पार्ट पीछे होता है उस पार्ट पर डार्कनेस दिखती है, ठीक है.
दैट मीन्स वहाँ पर नाइट होती है. The part that faces the sun has day and the other side has night. So, now we know that rotation of the earth causes day and night. Okay, so the part that faces the sun has day and the other side has night. जो पार्ट सन को फेस करता है उस पार्ट पर डे होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वहाँ पर नाइट होती है. सो नाउ वी नो दैट रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट. इसलिए अब हमें पता है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से डे और नाइट होती है. ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज रिवॉल्यूशन. The earth moves around the sun in an elliptical path called orbit. It takes 365 days to complete one full circle around the sun. This movement of the earth around the sun is called revolution. So, the earth moves around the sun in an elliptical path called orbit. अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है जिसे हम लोग ऑर्बिट कह सकते हैं. इट टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन फुल सर्कल अराउंड द सन. जो 365 डेज लेती है पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में अर्थ 365 डेज लेती है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. और अर्थ की ये मूवमेंट जो वो सन के अराउंड करती है उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं. द रिवॉल्विंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन brings about the change in seasons. The revolving of earth around the sun brings about the changes in seasons. अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसकी वजह से सीजन्स में चेंज आता है. ओके, हियर यू कैन सी जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड वैसे सीजन्स जो है वो चेंज होती है. ठीक है. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 21. थैंक यू.